हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, आज बात करेंगे हम कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, कोलेसिस्टाइटिस होने के कारण क्या होते हैं और हो जाता है तो लक्षण क्या होते हैं, कोलेसिस्टाइटिस को ठीक करने के लिए इलाज क्या दिया जाता है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो कोलेसिस्टाइटिस जो होता है, ये आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी लेडीज़ का या फिर जेंट्स का भी अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उसमें गाल ब्लैडर कोलेसिस्टाइटिस लिखा हुआ आता है। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर, यानी कि पित्ते में सूजन का आ जाना। तो इस कंडीशन को कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। एक होता है कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस में क्या होता है कि हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन इकट्ठी हो जाती हैं, उस कंडीशन को कोलिलिथियासिस बोलते हैं। अगर आप लोग कोलिलिथियासिस के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। वहाँ पर आपको कोलेलिथियासिस के बारे में पूरा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अब हमको बात करनी है कोलेसिस्टाइटिस के बारे में। तो गाइस, कोलेसिस्टाइटिस को समझने से पहले जानना ये होगा कि हमारा गाल ब्लैडर हमारे पेट में कहाँ पर होता है। गाल ब्लैडर हमारे लीवर के जस्ट नीचे, थोड़ा राइट साइड में लीवर से ढका हुआ होता है। देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है ना। इसमें जो ये आपको दिख रहा है ना, इसको लीवर बोलते हैं। और इसी के जस्ट नीचे लीवर से ढका हुआ गाल ब्लैडर होता है। ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। इसी के बराबर में ये स्टमक होता है हमारा, जहाँ पर खाना आकर रुकता है। और ये है हमारी इंटेस्टाइन है, आंतें बोलते हैं जिनको। देखिए, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। इस ये दिख रहा है ना आपको रेड कलर का, इसको लीवर बोलते हैं ना। इसके जस्ट नीचे आपको लाइट ग्रीन कलर दिख रहा होगा, बहुत हल्का शो हो रहा है ना, ये इसको ग्रीन कलर का है। इसको गाल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ता बोलते हैं। और ये हमारा स्टमक होता है, जहाँ खाना रुकता है। और इसी के बाद में फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जिसको डुओडेनम बोलते हैं। अब गाइस, हमारे गाल ब्लैडर का यानी पित्ते का जो काम होता है, वह लीवर से बनकर आने वाले बाइल को स्टोर करके रखना होता है। देन खाना जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट डुओडेनम में आता है, तब हमारा गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके बाइल को बाइल डक्ट की थ्रू डुओडेनम में रिलीज कर देता है। और बाइल हमारे खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट कर देता है। अब किसी मेजर इलनेस की वजह से गाल ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे गाल ब्लैडर की जो वॉल्स होती हैं थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। उस वजह से हमारा गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं पाता है, तो गाल ब्लैडर से जो बाइल होता है वह भी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हमारे खाने में डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत आती है। एंड किसी एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर स्टोन वगैरह की वजह से गाल ब्लैडर या बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, तो बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, तो भी स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द फील होने लगता है। गाइस, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे स्टूल का जो कलर ब्राउन होता है, येलो टाइप का होता है, वह बाइल की वजह से ही होता है। अब गाइस, कोलेसिस्टाइटिस जो होती है वह दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस, नंबर दो होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जो कोलेसिस्टाइटिस होती है, उसमें गाइस क्या कारण होते हैं होने के, जैसे कि हमारे गाल ब्लैडर में कोई स्टोन हो जाती है, या फिर कोई पॉलिप्स हो जाती है, या फिर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, या फिर बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है किसी वजह से, किसी कारण से। ये सब कारण होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस होने के। जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मेजर इलनेस होती है, बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइफाइड वगैरह हो जाए, इस तरह की बीमारियों की वजह से नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस देखने को मिल सकती है। लेकिन अधिकतर मरीजों में ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस देखने को मिलता है। और कोलेसिस्टाइटिस की प्रॉब्लम पुरुष लोगों के कंपेयर में महिलाओं में अधिकतर देखने को मिलती है। एंड महिलाओं में भी जो 35 प्लस और 50 के आसपास की एज की होती हैं, उन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। भाई, सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स इसके कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि एब्डोमिनल अपर राइट साइड में पेन का होना, फीलिंग ऑफ फुलनेस, थोड़ा खाने पर भी ऐसा फील होना कि ज़्यादा खा लिया है,
फीवर विद चिल, सर्दी के साथ बुखार आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया फील हो सकता है, टेंडरनेस ओवरराइट हाइपोकॉन्ड्रियम, टाइटपन फील हो सकता है। अब गाइस टेस्ट की बात करें कि डॉक्टर कैसे टेस्ट करके पता लगाते हैं कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, पित्ते में सूजन है या नहीं है। तो उसके लिए गाइस कुछ प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर, जैसे कि एब्डोमेन में राइट अपर साइड में फिंगर से दबाकर और पेशेंट से एक गहरा सांस लेने के लिए बोला जाता है। गहरा सांस लेने के बाद फिर फौरन होल्ड करके उसको छोड़ने के लिए बोला जाता है। अगर गॉल ब्लैडर में सूजन होती है, पित्ते में सूजन होती है, तो मरीज को वो करने में परेशानी होती है, दर्द फील होता है उसको। 9th और 11th रिब्स के बीच में हाइपर एस्थीसिया देखने को मिल सकता है। अब जो क्लिनिकली टेस्ट होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है जैसे कि CBC वगैरह, जिससे ये पता लगता है कि किसी अदर बीमारी की वजह से स्वेलिंग तो नहीं है। डायबिटीज़ भी टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा टाइफाइड वगैरह भी टेस्ट किया जा सकता है। डॉक्टर अपनी डायग्नोस के अकॉर्डिंग टेस्ट कराते हैं। अब बात करें गाइस ट्रीटमेंट की, इलाज की, तो जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस होता है इसको मेडिसिन देकर ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये अदर बीमारी की वजह से होता है। उस बीमारी को ठीक करके सूजन को, स्वेलिंग को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस होता है इसको ठीक करने के लिए सर्जरी का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अदर किसी भी एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर स्टोन वगैरह की वजह से स्वेलिंग आती है और इसको ख़त्म करने के लिए स्टोन को निकालना पड़ता है, या फिर अदर ग्रोथ को उसको ख़त्म करने के लिए गॉल ब्लैडर, GB वगैरह रिमूव करना पड़ता है। सिम्टोमेटिक जैसे कि पेन किलर जैसे कि एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन दी जाती है, एंड जैसे कि टाइफाइड की वजह से हुआ है तो वहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी दिया जाता है, जैसे कि सेफोजोलिन, मिकासिन वगैरह इस तरह के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, ज़्यादा परेशानी होती है तो मरीज को एडमिट भी किया जाता है। एडमिट करने के बाद में उसको 2 से 3 दिन खाने के लिए उसको मुंह से नहीं दिया जाता है, एंड उसको IV फ्लूइड वगैरह दिया जाता है। बाकी उसकी सिम्टोमेटिक मेडिसिन चलाई जाती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ट्रीटमेंट बगैर किसी भी डॉक्टर की सलाह के कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।